हमारे साथ हैं फिल्म स्कैम 1992 के हीरो मिस्टर हर्षद मेहता। मोहतरमा, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। ना तो मैंने कोई फिल्म बनाई है और ना ही मैं किसी फिल्म में मैंने हीरो का रोल किया है। नाम तो आप सही बता रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है आपको। सॉरी सर, अभी आपके नाम की एक फिल्म बनी है, किंतु आप तो रियल मिस्टर मेहता हैं। जी। तो वियर्स, तो आज हमारे साथ हैं शेयर मार्केट के अमिताभ बच्चन मिस्टर हर्षद मेहता। थैंक यू, थैंक यू। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अचानक आपको मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ा? मृत्यु लोक में आने का कारण यही है कि यहाँ मेरे नाम से बहुत लोगों ने बवाल काटा हुआ है। जिसको देखो, जिसके मन में जो भी आ रहा है। उस समय तो हमारे ज़माने में यूट्यूब वगैरह हुआ नहीं करता था। अब जिसको देखो वही मेरे नाम से कुछ भी जिसके मन में जो आ रहा है अंट संट बक रहा है। तो मुझे लगता कि आप जैसे एक चैनल पे मुझे आके इंटरव्यू देना चाहिए था। तो इसीलिए मुझे सारे सवालों के जवाब देने यहाँ आना पड़ा। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि आप अफवाहों को दूर करने आए हैं। हाँ, अफवाहें तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप जी। आपको समझ सकते हैं। जी। तो सर, नेक्स्ट हमारा ये है कि आपका क्या कहना है स्कैम 1992 के बारे में? स्कैम 1992 अच्छी मूवी है, मुझे ठीक लगी। लड़के ने अच्छा काम किया है और मैं देखूं तो 5 में से 5 नंबर दे सकता हूं। मतलब मुझे पसंद आई वो मूवी। सर, मैं मूवी नहीं, रियलिटी के बारे में बात कर रही अच्छा, सॉरी। अच्छा, अब रियल स्कैम 19। देखिए, मेरा ये कहना है उस पे कि ये जो है, ये लोगों ने मुझे सिर्फ फंसाने की साजिश थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो तो आप ये समझ लीजिए कि जब कोई एक गरीब घर का लड़का आगे बढ़ता है तो उसके 100 दुश्मन हो जाते हैं। तो जी। मेरे भी 100 दुश्मन तैयार हो गए और मैंने हालांकि उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था। सिर्फ ये था कि ये आम आदमी पैसा कमाने लगा था। आम आदमी भी वो अपनी गरीबी से दूर होने लगा था और ये लोगों को बात समझ में नहीं आई, जो कुछ गरीब लोग होते हैं थे। तो वो उन्होंने मुझे फंसाने के लिए यह सारा कुछ साजिश रची और मैं उस साजिश में फंस गया, आप ये कह सकते हैं। जी। तो क्या आप हमारे दर्शकों को पूरी बात बताएंगे? हाँ, पूरी बात बताने के लिए तो फिर पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है, लेकिन शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ एक मुझे सिर्फ फंसाया गया था। ये सारी की सारी साजिश थी। रियल बातें आप ये समझ लीजिए कि मीडिया में आम पब्लिक तक कभी नहीं पहुंच पाती हैं। जीवन की किसी भी बात को रियलिटी में कभी नहीं पहुंचती है। तो आप यही समझ लीजिए कि जो रियल है वो राज को राज रहने दो। उसमें कुछ रखा नहीं है, बेपर्दा करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका है। जो उस समय घोटाले में थे लोग, जो साथ में जो भी जिनको मैंने पैसा दिया था, वो भी अब दुनिया में नहीं है। वो भी मेरे साथ वहाँ स्वर्ग लोक में हैं। तो मुझे लगता है कि अब राज को राज रहने दें। उन बातों को बेपर्दा करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम किसी राज को बेपर्दा करते हैं तो उससे बहुत सारे दूसरे राज खुलते हैं। तो वो मैं इसको यहाँ बवाल को ख़त्म करने आया हूँ, ना कि एक नया बवाल पैदा करने। तो ओके, हम अपनी आपके आंसर से सहमत हैं। तो सर, आजकल आप स्वर्ग लोक में क्या कर रहे हैं? तो वो मेरे को तो मैंने सारा जीवन यही सीखा। तो स्वर्गलोक में भी शेयर बाजार ही चल रहा है। वो भी हालांकि एक लंबी कहानी है। स्वर्गलोक में शेयर बाजार शुरू करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा जी जी, संक्षिप्त में। जरूर जरूर। हुआ क्या, जैसे मैं स्वर्गलोक वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो शेयर मार्केट जैसी कोई चीज़ थी नहीं। तो मैंने पता किया कि कौन शुरू अगर करना है तो कौन होगा। तो पता चला कि जो हर प्रोजेक्ट नया शुरू करवाने का काम है वो ब्रह्मा जी के पास है। तो पहले मैं ब्रह्मा जी के पास गया, पूरा उनको प्रोजेक्ट समझाया। कई महीने लग गए उनको सारा कुछ डिटेल बताने में, लेकिन ओ। बात उनको आ गई समझ में और जी। उन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल देने के बाद वो जो फाइल थी वो विष्णु जी के पास गई, क्योंकि वो चलाने का काम उनके पास था। तो विष्णु जी से मैंने शुरू करवाया। तो वो कुल मिला के वहाँ शेयर बाजार शुरू करवा दिया। और अब अभी करंट में वहाँ भी बवाल मचा हुआ है। हुआ क्या है कि सभी देवताओं ने भी शेयर तो लेते थे। भगवान शंकर को कुछ बड़ा सा लॉस हो गया। अब वो है संहार करता। अब वो कह रहे हैं कि मेरा लॉस वापस कराओ, नहीं तो मैं इसको यहाँ का शेयर बाजार को नष्ट करा दूंगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उनको कन्विंस कैसे करूं। तो वो इशू चल रहा है। विष्णु जी से बातें मीटिंग हो रही है, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। कोशिश है कि चलता रहे। जी। तो व्यूअर्स, कहने में तो थोड़ा अटपटा लग रहा है कि स्वर्ग लोक में शेयर बाजार, पर ठीक है। पर ये व्यूअर्स को भी जानने में उत्सुकता तो होगी कि वहाँ कौन सी कंपनियां होंगी। कंपनियां ऐसा है मैडम कि जो लोग यहाँ कंपनी वाले जाते हैं वहाँ स्वर्ग लोक में, तो वो सारी कंपनी हम वहाँ रजिस्टर्ड कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो ओ। एक्सपीरियंस होता है। अभी अभी सीसीडी के मालिक भी गए हैं।
और जितनी भी कंपनी यहाँ से मर रही हैं, ये समझ लीजिए कि वहाँ सारी कंपनियां जी। हैं और बहुत सारे जो देवता हैं इंद्र की, तो करीब कम से कम 15 से 18 कंपनियां हैं रजिस्टर्ड हैं, और सारे देवताओं की कंपनियां भी वहाँ चल रही हैं, और कुछ तो उससे भी हैं, नरक लोक से भी कुछ कंपनियां हैं। तो जितनी कंपनी यहाँ है उससे कुछ ज़्यादा ही वहाँ कंपनियां चल रही हैं, और ये समझ लीजिए कि अब वहाँ भी हर इंसान सिर्फ शेयर मार्केट की ही बात कर रहा है, और ऊपर वाले की मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी की सबकी दया है कि वहाँ सब लोग मेरा नाम अच्छे से जानते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ मर रहा है वो ऊपर जाके अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि मतलब जो यहाँ से जो कंपनी वाले जो जा रहे हैं जी। वो अपनी कंपनी वहाँ डाल दे रहे हैं, जो ट्रेडर और इन्वेस्टर यहाँ से जा रहे हैं वो अपना वहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कह तो सकते हैं चलिए, आप। सबका काम जारी है, तो अब हम अपने काम को भी जारी रखते हुए मैम सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि और क्या हो रहा है, मतलब और बताइए स्वर्ग लोक के बारे में कि क्या हो रहा है वहाँ पे शेयर मार्केट अब से मैडम related? अगर ज़्यादा डिटेल बताने लगूंगा तो वहाँ मैंने जैसे बताया कि भगवान शंकर जी का थोड़ा सा रुद्र रूप चल रहा है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ बताने के चक्कर में वहाँ का अपना सारा कुछ मार्केट ही बंद हो जाए। तो इसलिए आज के लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा मैडम। सुबह हो गई बेटू, दिया उठ जाओ, सुबह हो गई बेटू, उठो, उठ जाओ। ये सपना था? क्या हुआ? मैंने हर्षद मेहता देखा, मैंने उसका इंटरव्यू लिया। अच्छा, हाँ। वेरी गुड, चलो उठो उठो उठो, मुझे पूरी बात बताओ, उठ के चलो।